लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में हम लंच बेस में हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। कल मैंने बेस यानी इंटेक्स दिया था कि इस लंच बेस में हम क्या वचन स्मरण करने वाले हैं ना। परमेश्वर का वचन को ध्यान करने से या प्रभु के वचन को दिन रात मनन करने से वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होगा, तो उस बात को हम सुनेंगे करके हमने कल याद किया। तो आज से हम शुरुआत करेंगे। प्रभु का वचन के बगैर हम जी नहीं सकते। परमेश्वर के वचन के बगैर हम क्या नहीं कर सकते हैं। हमारा जीना अधूरा है, हमारा जीना अधूरा है। हालेलुया। अभी काम पे जो जाते हैं, जो काम पे जाते हैं, काली टिफ़िन लेके टिफ़िन तो लेके जाते, लेकिन टिफ़िन में कुछ बना के रखा नहीं है, तो कुछ काम का है, काम का है। वैसा ही जब हम हमारा इस टिफ़िन का शरीर में हमने वचन को रखा ही नहीं है, इसलिए कुछ काम का नहीं है, किसी कोई लाभ नहीं है। जब वचन अंदर होगा, ये तगड़ा काम का है, ये सही तगड़ा काम का है। तो वचन होना बहुत जरूरी है। वचन के बगैर हम क्या नहीं कर सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। बाइबल कहता है यूहन्ना जो सुसमाचार जो पुस्तक है, उसमें पहला अध्याय पहला वचन देखिए क्या बोलता है। हम थोड़ा सा सुनेंगे। आदि में क्या था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन क्या था, परमेश्वर था। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर बाइबल कहता है आदि में क्या था, वचन था। हम अभिषेक सामर्थ्य सब मांगते हैं ना, अभिषेक सामर्थ वरदान, ये सब उसी वचन से ही निकलता है। उस वचन से ही क्या करता है, निकलता है। जैसा मैंने एक उदाहरण कहता हूँ, जो दूध है, दूध मिल्क, और आप इसको मिल्क को अगर आप उबाल कर अगर आप उसका अंदर खोज करोगे ना, उसमें बहुत सारा आइटम मिलेगा। घी मिलेगा, दही मिलेगा, छाछ मिलेगा, और मक्खन मिलेगा, बराबर। ऐसा बहुत सारे चीज़ क्या होगा, मिलेगा आपको। आ जाओ, आ जाओ, हो जाएगा। बेटा इधर ही बेटा, आगे 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 आ जाओ, बेचारे लोग दब जाएंगे। हाँ हाँ, हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था, परमेश्वर था, है ना। उस वचन से ही परमेश्वर की प्रशंसा होता है। वचन के द्वारा ही महिमा होती है, वचन के द्वारा ही अभिषेक होता है, वचन के द्वारा ही सामर्थ्य प्राप्त करता है, वचन के द्वारा ही सारा जो है क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअली जो वरदान एक्टिव होता है, काम होता है। हालेलुया। इसलिए वचन को पकड़ के रखना बहुत, आपके जीवन में वचन कौन सा स्थान में होना चाहिए, पहला स्थान में। हालेलुया। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, मैं ऐसे ही प्रेयर करके जाऊंगा और आज सब मजबूत काम करूंगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको सुबह क्या होना चाहिए, वचन होना चाहिए। सुबह आपकी आंखें किसको देखना चाहिए, वचन को देखना चाहिए। आपका जीवन में ऐसे एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि मेरी आंख वचन को नहीं देखा, मेरी आंखें वचन को नहीं देखा, और मेरा मुंह वचन को नहीं पढ़ा, और मेरा कान वचन को नहीं सुना। ये तीन चीज़ आपका जीवन में डेली होना बहुत जरूरी। आप इस चीज़ को बड़े गंभीरता से आप करते आइए। मैं कहता हूँ जितने भी आपके जीवन में झमेला समस्या क्यों ना हो, ये चीज़ बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं कहता हूँ ये जो वचन के अंदर इतना सामर्थ्य है, वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप आपके बल से, आप आपकी शक्ति से, आप आपके सामर्थ्य से कभी नहीं कर सकता है, लेकिन इस वचन आपके जीवन में रहेगा ना,
ये वचन आपको जिंदगी में क्या कर देता है, बदल देता है। देखिए हम उपयोग करने वाले शब्द, हम जो उपयोग करने वाले शब्द मुझे ऊंचाई भी करेगा, मुझे गुलामी भी करेगा। अगर मैं जो शब्द मैं कहता हूँ, मैं जो शब्द बोलता हूँ, ये शब्द मुझे बढ़ाएगा, अगर वही शब्द मुझे नीचे गिराएगा भी है, वही शब्द मुझे नीचे गिराएगा। ठीक, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कौन सी बात है बस बढ़ाएगा और कौन सी बात है बस नीचे गिराएगा, झुकाएगा, गुलामी बना देगा। अगर मैंने इस वचन को विश्वास की द्वारा कबूल करते रहूँगा, मेरी ज़िंदगी अपने यहाँ बढ़ते जाएगा, बढ़ोतरी होती जाएगी। एट द सेम टाइम मैं नेगेटिव थॉट, मैंने तो प्रार्थना किया, हुआ नहीं, बदला नहीं, क्या होगा मालूम नहीं, कैसा होगा पता नहीं, ये जो शब्द है बाइबल कहता है ये मूर्खता के शब्द है। विश्वासी की ज़बान पर ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए और वो विश्वासी कहलाने का लायक ही नहीं रहेगा। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में मैं आपको बता ना, कभी कभी हम प्रेयर नहीं भी करता ना, अच्छी बात है, लेकिन हम इतनी गलत बात कह देते हैं। हाँ, मैं बता, हर बातों को आपको हिसाब देना पड़ेगा। याद रखिए, भले अगर आपने अच्छी बात कही तो आपकी अच्छी बातों पर आपका प्रतिफल 100% है। एट द सेम टाइम अगर आपने कुछ गलत बात कही, उस गलत बात का आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब बोलिए मैंने पास मैंने अनजान से की है तो भी आपको भुगतना पड़ेगा। याद रखिए। हालेलुया। मैं पवित्र शास्त्र से और आत्मा की उभारता हुआ अभिषेक के द्वारा मैं आपको इस वचन को बताता हूँ, जो शब्द आप आत्मा में यूज़ करते हैं वो आपको ऊंचा करेगा, और जो बातें आपको शारीरिक दशा में जो अविश्वास की बात तो कहते हैं, भले आपके ही मुंह से कहा, आपने अनजान से कहा, आपने मालूम नहीं कह दिया, फिर भी आपने जो शब्द कहा उसका प्रतिफल आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसको आपको जवाब देना ही पड़ेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। बहुत ज़रूरी है आप परमेश्वर की शब्द पर हमेशा कैसा रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। आप जो शब्द को जो बोलते हैं ना, ये शब्द में ही प्रभु की प्रशंसा है, ये शब्द में ही प्रभु की महिमा है, ये शब्द में परमेश्वर क्या है, आशीषित है। देखिए, अगर जो बात मैंने क्या बोलते हैं, अच्छी बात मैंने कहा है, अच्छी बात कहा है, वो शब्द मुझे क्या करता मालूम है, बनाती है। अभी इन बातों में और थोड़ा सा एक उदाहरण मैं बताऊं। अभी एक स्त्री के पेट में जिस तरह बच्चा बनता है, गर्भ होने के बाद जिस तरह वो छोटे में से धीरे धीरे बनता है, वैसा ही मैंने प्रार्थना करते समय अच्छी बात भी कहा, वो भी गर्भ होकर बढ़ती रहेगी। अगर मैंने गलत बात भी कहा, उल्टी सीधी भी बात कहा, वो भी बढ़ेगी। भले आप आज नहीं बोला है, लेकिन कुछ समय के पहले बोल चुके हैं। कभी कभी हम कलीसिया के अंदर बैठते हैं या विश्वास के शब्द को हम सुनते हैं, हमारे मुंह में नेगेटिव शब्द नहीं आएगा। एट द सेम टाइम हम घर में बैठते हैं, यहाँ वहाँ इधर का उधर के बात करते हैं। जब 4 लोग जमा होते हैं, फालतू बात करते हैं, 4 लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ 100% गलत बात हो जाता है और इधर उधर की बात हो जाती है। आगे पूरा नेगेटिव बात ही क्या कर लेता है, ये नेगेटिव बात ही होता है, पूरा भर जाता है। उसका हर बात आपके ज़िंदगी में क्या होता है मालूम है, जिस तरह बच्चे घर होता है, आपने जो भी बात बोला है उसका घर बनेगा। वो आपने अभी बोला है, कभी कभी तुरंत वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपने जो शब्द कह दिया है वो बढ़ना शुरुआत है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपने अच्छी बात कही, वो भी 100% बढ़ेगा, उसको कोई रुका नहीं सकता है। अगर आपने विश्वास के शब्द कहते रहा, मैं कहता हूँ वो बढ़ते ही रहेगा, और उसके बीच में भी अगर गलत बात कही वो भी बढ़ेगा। क्योंकि बाइबल कहता है जो अच्छे बीज बोया है वो भी बड़ा है, और जो जंगली तना शैतान ने बोया है वो भी बड़ा है। मैं लॉजिक से नहीं बोलता हूँ, पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा मैं कहता हूँ। अगर संसार की जो दुनिया में अगर संसार के जो बीज है, अगर वो मैं बोता हूँ वो उगता ही है। एट द सेम टाइम जंगली तना की भी कोई बोता है, शैतान बोलता है जंगली तना बोया है तो वो भी उगता है। वैसा ही मैं आत्मिक वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है, प्रभु का वचन एक बीज की तरह है। मेरा गलत बात एक जंगली दाना की बराबर है। मेरा हर गलत बात, देखिए आप जितनी नेगेटिव शब्द कहते हैं वो सबको आपको भुगतना ही पड़ेगा।
गलत बात आप कभी ना कहे और नेगेटिव शब्द आप कभी ना कहे, वो आपको ही झेलना पड़ेगा। वो आपके सिर पर ही, वो आपको उठाना ही पड़ेगा बोझ, बराबर है कि नहीं? तो आप अच्छी बात कहिए। जिंदगी में, जीवन में हम प्रेयर, कभी कभी समस्या को देखकर हम अच्छा प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करने के थोड़े ही समय के बाद क्या मालूम प्रार्थना तो किया है कि समस्या देखो जा ही नहीं रहा है, समस्या देखो वो ठीक हो ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सारे बात बन रहा है अंदर, ये सारे बात बन रहा है। हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद जो बात करते हैं ना, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ये कुछ हो ही नहीं रहा, बढ़ोतरी हो ही नहीं रहा, क्या मालूम क्या पन्नूती लग गया है, तो बीमार लग जाता है, ये एक ने से बार बार होते रहता है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, ये जो बात आपने कहते हो, मैं कहता हूँ वो सब अंदर से बनता ही है। तो आपको क्या बात कहना है? अच्छी बात कहना है। अब आपकी क्या बात कहना है? विश्वास के शब्द को कहना है। आप जो देखते हैं वो नहीं, आपके जीवन में जो चाहिए वो विश्वास के शब्द को आपको कहने से मैं बताना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी में एक अच्छा सा प्रतिफल होते रहेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। कभी कभी हमने अभी हम बोलते हैं पास्टर अभी मैं चर्च में आकर कई साल हो गया है, लेकिन देखो अभी मेरे जीवन में बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है। पास्टर में चर्च में आने के बाद मैंने एक भी नेगेटिव बात, एक भी गलत बात नहीं कहा, तो लेकिन ये समस्या क्यों? मैं बोलता हूँ ये समस्या है वो अभी आपने नहीं बोया है, शायद पहला बोया होगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ चर्च में आप आ गया है और वचन को आपके हाथ में पवित्र शास्त्र का वचन मिला है, ये पवित्र शास्त्र का वचन आपके जीवन में मिला है। मैं कहता हूँ गलत बात मत कहिए और नेगेटिव शब्द मत बोलिए। यानी खुद के बारे में, मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलता हूँ। कभी कभी आपको क्या लगता है कि मुझे मेरे ज़िंदगी में दूसरे ने कोई आकर दबा रहे तो नहीं, आप ही आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ भला बुरा कह देते हैं। ये पन्नूती क्या सुधरता नहीं, ये होता नहीं, ये पन्नूती है, ये ठीक ही नहीं होता, ये वैसा है, वैसा है, वही। आप जितना आप बोते हो उतना आपको काटना पड़ेगा। मुझे किसान थोड़ा बहुत आता है, खेती बाड़ी में जब चावल का जो बीज बोते हैं ये सब हमने बहुत मेहनत किया, आता है। जब चावल का जो दाना हम लगाते हैं, वो जो पहला एक साथ पूरा चावल डालते हैं, फिर उसको निकाल कर खेती में क्या करते हैं, लगाते हैं। और लगाते हैं, हम कितना लगाते हैं ना, वो पूरे खेती में पूरा फल लाता है। ऐसा नहीं कि एक दाना में है एक दाना में नहीं है। अगर कीड़ा पड़ा तो सब कीड़ा पड़ता है, बराबर, कम मिलता है। अगर कीड़ा नहीं पड़ा तो पूरा खेत में क्या अच्छा दाना मिलता है। तो वैसा ही आपने जो बात कहा, आपकी हर बातों में आपका हर बातों में प्रतिफल है। अगर आपने अच्छी बात कहा तो आपके जीवन के बारे में आपका हर फल अच्छा काटते जाएगा। अगर आपने नेगेटिव बात, गलत बात बोलते गया है, वो आपको काटना पड़ेगा। बोलेगा कि क्या समस्या, हो ही नहीं रहा, होगा ही नहीं है। आपको वही काटते समय वापस भी आप वही बोलते हैं। इसके लिए नेगेटिव शब्द आपके जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके जीवन में कितना आप अच्छे शब्द कहेंगी, आपके जीवन में उतना आशीषित होगा। हालेलुया। मरकुस पुस्तक में एक उदाहरण, एक वर्ड कहता हूँ, 11 में 24 का पढ़िएगा। मरकुस 11 में 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, देखिए बाइबल सुंदर दसी कहता है। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, देखिए जो कोई तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतिदिन इंतजार कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया, बोल हालेलुया। यानी आपने विश्वास के साथ और जो कुछ भी मांगा है, विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगा है उसका वो होगा। ये आत्मिक दुनिया है। एट द सेम टाइम संसार के दुनिया है, वो है हम नेगेटिव शब्द, वो भी प्रार्थना है। हालेलुया। यानी मैं बाइबल के जो शब्द कहता हूँ वो परमेश्वर से प्रार्थना है, और मैं नेगेटिव शब्द जो बोलता हूँ शैतान से प्रार्थना है। हेलो, समझ में आए? समझ में आए? हम दो प्रार्थना करते हैं एक साथ में। हम एक दिन में कितना प्रेयर करते हैं?
दो टाइप का प्रेयर करता है। एक है परमेश्वर का वचन, जब जब आपके मुंह में प्रभु का वचन आता है, मैं कहता हूँ आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। एट द सेम टाइम जब जब आप गलत बात बोलते हैं, मैं कहता हूँ आप शैतान को इन्वॉल्व करते आपकी ज़िंदगी में, शैतान को आमंत्रित करते हैं, शैतान को इन्वाइट करते हैं और उसको बुलाते हैं। क्या वो शैतान आशीष लेकर आएगा? शैतान आशीष लेकर आएगा? नहीं, वो तो हमारे जीवन को कायल कर देगा, वो तो हमारे जीवन को, हमारे ज़िंदगी को जीना आराम करके रख देगा। इसलिए आपके जीवन में बाइबल कहता है आप प्रार्थना करने से, वो वर्ड फिर से एक बार बोलिए, प्रतिदिन कर लो। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, बाइबल कहता मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो। देखिए प्रभु ये नहीं बोलते कि ये चीज़ दूंगा, ये चीज़ दूंगा, जो कोई भी जो प्रभु प्रार्थना करके मांगोगे, हाँ, प्रतिति कर लो कि बाइबल कहता प्रतिति कर लो, मतलब उसको इंतजार करो कि वो चीज़ आपको मिल चुका है, तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया, इन्हें मिल चुका। हालेलुया। तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल कहता तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर मैंने प्रभु से जो मांगा है वो भी देगा। शैतान तो सामने से देने के लिए तैयारी बैठा है, शैतान तो सामने से आपको देने के लिए, बराबर है कि नहीं? इसलिए पौलुस कहता है रोम की किताब में, मैं जो चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मैं नहीं चाहता हूँ वही मैं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? और समझ रहे हैं बाइबल क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? मैं जो चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, और मैं जो नहीं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं जो चाहता हूँ ये जो परमेश्वर की ओर से है, मैं जो नहीं चाहता हूँ वही शैतान की ओर से है। इसका भी प्रतिफल मिलेगा, इसका भी प्रतिफल मिलेगा। मैं जो चाहता हूँ परमेश्वर देता है, मैं जो नहीं चाहता हूँ वो शैतान देता है। हालेलुया। इसके लिए आपके जीवन में आपका शब्द कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाँ? अच्छा, चुन के होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गिन चुन के। कैसा? गिन चुन के। बहुत लोग कहते ना मुँह जल्दी खोलता नहीं, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, जल्दी नहीं बोलता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जो बड़बड़ करता है ना उसके लिए बहुत बड़ा हाई है, उसके लिए समस्या बहुत आएगा। लेकिन जो कम बोलता है, सोच समझ कर गिन चुन के बात करता है, वो भी विश्वास की बात करता है, उनके लिए बहुत बड़ा आशीष तैयार है। हालेलुया। और गिन चुन के वो भी गलत बात कहता है, उसके लिए शैतान बहुत बड़े तैयार है। ऐसा भी वैसा भी है। आपको बड़े गंभीरता के साथ आपका शब्द होना बहुत, हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए एक वचन जिस प्रकार आत्मिक नियम को पालन करता है, मैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो आत्मिक वर्ल्ड, वो आत्मिक नियम है, और परमेश्वर सुनकर मुझे क्या करता है? उत्तर देता है। एट द सेम टाइम यही विधि, यही नियम अविश्वास की बातों में भी लागू होता है। हेलो, नहीं समझ में आया? मैं जो विश्वास की शब्द को कबूल करता हूँ, और ये विश्वास की शब्द कबूल करने के कारण आत्मिक मंडल इन बातों को पूर्ण करने के लिए सपोर्ट करता है। मैं जो प्रभु से प्रेयर करता हूँ आत्मिक मंडल पे, मैं आत्मा में हूँ, आत्मिक मंडल इन बातों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। एट द सेम टाइम मैं जब नेगेटिव गलत बात कहता हूँ, ये संसार की जो दुनिया है, ये सेकुलर जो वर्ल्ड है, मैंने जो नेगेटिव बात बोला है इसको पूरा करने के लिए शैतान भी पीछे पड़ा रहता है। हालेलुया। इस बात को अगर आप जान लिया है, गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है ना, हम क्या बोलते हैं हमको ही नहीं पता। जब ईगो आता है ना, हम क्या बोलते हैं हम नहीं पता। जब नाराज़ होता है ना, हम क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। जब जलस होता है ना, हम क्या पता हमको नहीं मालूम है। और ये जो सिचुएशन पे आपको खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। जब ज़्यादा गुस्सा होता है ना, मैं सच बोलता हूँ, क्या क्या बोल देते आपको नहीं पता गुस्सा में। अब थोड़ा सा घर पे जाओ और बैठ के गुस्सा आने के बाद आप क्या क्या बोलते डायरी में लिखो, एक बार लिखो, दिल से लिखो, क्योंकि दिखाने का नहीं है। तो आप तभी कितना गालियाँ बोलते हैं उसमें, जिसमें आप गालियाँ जितना बोलते हैं, जितना गलत बात कहते हैं, जितना श्रापित देते हैं, जितना मूर्ति के बारे में कहते हैं, जितना आप भला बुरा कहते हैं, वो सब सच्चाई दिल से लिखो, सच्चाई से लिखो और उसको पढ़ो।
और ये सारे ये आपने जो गलत बात जितना भी लिखा है ये सब आपके जीवन में आएगा तो आप झेल सकते हैं क्या? ये सब हमारे जीवन में होगा तो हम झेल सकते हैं। यही बातों को हम जब जब हमारा घर में क्लेश होता है, गुस्सा होता है, झगड़ा होता है ना, हम ऐसी ऐसी बातों को बोलते हैं, हम ऐसी ऐसी बातों को करते हैं ना, वो हमको झेलना पड़ता है। हालेलुया। ये अविश्वासी ये काम करता है इन दिनों में। ये जो विषय जो है ना, अविश्वासी ये सारे काम करता है, लेकिन आज ही विश्वासियों के जीवन में भी ये स्पिरिट हावी हो जाता है ना। हम उसमें से यहाँ पर आ गया है, लेकिन वो उसमें हमें पूरी तरह से मरा नहीं है। इसीलिए गुस्सा तो वो पुराना पूरा जमाना, पुराना जिंदगी पूरा हमारा जीवन में लागू हो जाता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पिरिट में अब जीना है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आत्मिक नियम हमारे साथ किस प्रकार पूरी होती है। एट द सेम टाइम संसार का नियम, जैसा आत्मिक नियम लागू होता है हमारे जीवन में, ऐसा संसार का भी नियम हमारे साथ क्या होता है, लागू होता है। हालेलुया। हम 100 गुना शरीर में भी है, एट द सेम टाइम 100 गुना आत्मा में भी। इसलिए दोनों हमारे जीवन में क्या होता है, अगर मैंने आत्मा के शब्द का कहा तो आत्मा में होगा, शरीर में होगा तो शरीर में होगा, दोनों को हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए आप आत्मा के इसलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ा गया है, मैं नहीं है, मुझ में मसीह जीवित है। ये बात बोलकर उसने शरीर में बिल्कुल अपनी मूर्ति को घोषणा कर दिया। मैंने शरीर में रहा नहीं, मैं शरीर में मर चुका है, मैं शरीर में बिल्कुल क्या हो चुका है, मैं मर चुका है। इसलिए वो ओनली आत्मा की दशा में ही पौलुस विचार करता है, ओनली आत्मा के बारे में पौलुस सोचता है। इसलिए वो पौलुस इतना बड़ा कामयाब होने के लिए उसको फ़ायदा हुआ है, आसान पड़ा। हालेलुया। तो मैं आपको शायद करता हूँ आपका हर काम भी कामयाब, अब हर काम आत्मा में सफल होने के लिए मैं आपको एक उदाहरण कहना चाहता हूँ। देखिए, अभी एक बिजली है, ये क्या है, बिजली, करंट, क्या है, करंट, बिजली। देखिए इस घर में भी बिजली आ रहा है, इस घर में भी क्या है, बिजली है, नहीं है क्या, बिजली है, इसके लिए लाइट है। ये जो बिजली के लिए सप्लाई कहाँ तक गया है, वायर लेके बरोबर किधर दिया है, किधर दिया है, हाँ, लाइट को दिया है, फैन को दिया है, इस्त्री डब्बा को दिया है, ग्राइंडर को दिया, फ्रिज को दिया है, स्टोव को दिया है ना। आज क्या बोलते हैं, करंट में भी खाना बनाते हैं, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन स्टोव, अच्छा हाँ, खाना पकाते हैं, इंग्लिश बाबा है, हालेलुया, उसका नाम इंडेक्स है ना, इंडेक्स स्टोव। देखो अभी उसके अगले इंग्लिश वाली है, हालेलुया। और मिक्सर हो गया है। ऐसा ये सारे चीज़ किसमें यूज़ किया जाता है, करंट से, बिजली से यूज़ किया जाता है। इसका कनेक्शन बराबर दिया गया है, इसके लिए ये सारे चीज़ को हमको वापरने को मिलता है, ये सारे चीज़ को हमको वापरने को मिलता है। आप समझिए ना, ये स्पिरिचुअली वर्ल्ड आप सा समझ लीजिए, सही तरीका से इसको यूज़ किया गया है। वायर से लाइट, फैन, ग्राइंडर, ये सारे चीज़ को क्या किया है, कनेक्शन दिया गया है, तो बराबर हम यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैंने करंट को पकड़ा है हाथ में तो क्या होगा, मेरे को तो मालूम है ये करंट लगना नहीं चाहिए करके, फिर पकड़ा तो क्यों लगता है। प्रकाश एक बार ट्राई कराते हैं, या तो हम सब मिलके एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, क्या होगा, लगे तो क्या होगा, सुबह जबरदस्त फिनिश, क्या होएगा, फिनिश, इट इज अ फिनिश, परमेश्वर पर खत्म हो गया, बोल हालेलुया। समझिए ना, जो बिजली ये सारे सप्लाई देता है ये आशीषित है हमारे लिए। जब हम विश्वास के शब्द को बराबर घोषणा करते हैं, ये सारे जो कनेक्शन सही ढंग से, सही नियम से, ये जिस नियम के द्वारा करना था उस नियम के द्वारा करने के कारण ये सारा हम लाभ उठाते हैं, सेम टाइम
अगर इसको मिसयूज करेगा, वही बिजली है, बिजली अलग नहीं है। ये जो बिजली है सारा कनेक्शन सही रीति से करने के कारण इसका लाभ हम उठाते हैं। एट द सेम टाइम इसको बिजली हम हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। प्रार्थना भी वैसा ही है। जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं तो बरोबर प्रेयर करते हैं, सारा हमारा सफल होते जाएगा। प्रार्थना वही है। एट द सेम मुंह से हम गलत शब्द यूज करते हैं, उसको हमको भुगतना ही पड़ेगा। समझ में आया? समझ में? एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। कभी कभी बोलते ना पास्टर हमको मालूम ही नहीं, अनजान से हो गया है। एक उदाहरण देता हूँ। अभी नहीं, जब हम उमरा देवी कॉलोनी में था, हमारा घर के सामने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर था। अभी निकाल दिया उसी दिन, उससे 1 महीना निकाल दिया। 1 महीने के बाद हमारे घर के सामने जो फर्स्ट फ्लोर में था उसके सामने, वहाँ से एक बहुत बड़ा बाइक वाला आया और इतना जोर से फटका कि जो ट्रांसफार्मर है ना ऐसा तोड़ के नीचे गिर गया। ये जो बॉक्स है ना उड़ के नीचे गिर गया, और जो वायर है ना ऐसा सीधा खड़ा, ऐसा टेढ़ा खड़ा रहा, ऐसा टेढ़ा खड़ा रहा। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उस समय जिसने भी देखा है ये सबको मालूम है, ये चालू डब्बा है, इसमें लाइट चालू है, कनेक्शन लाइव चालू है। अभी इसको हाथ लगेगा तो मर जाएगा। जिसको नहीं मालूम है, फ़ोन में बात करते या कान को साफ करते वो वायर, उसको वायर को तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। नहीं है क्या? नहीं पकड़ेगा। एक मैं अपने घर से देखते रहता था, तो मैं बोला कोई भी आकर उसको आके हाथ लगाया तो मैं यहाँ से चिल्लाने का, हाथ मत लगा ऐसा बोलने के लिए। अभी हो गया, अभी किसको बताऊँ इसको ये ठीक करवाने के लिए। तो थोड़ा देर बेटा ध्यान देखते रहा, और कुछ समय वो जो दुकान वाला भी था बाहर खड़ा हो गया, इधर जाओ करते आया। मैं बोला ठीक है, बात नहीं बंदा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो जो आदमी भी अंदर चला गया और लाइफ नॉर्मल हो गया, इधर आने जाना नॉर्मल हो गया, डब्बा टेढ़ा ही है। अभी ये मुझे पता है, कुछ लोगों को पता है, ये टक्कर मारने से, एक्शन होने से डब्बा टेढ़ा हो गया है। अभी जो पीछे से आ रहा है, जो उसको मालूम है क्या, एक आदमी था अच्छा सा देवड़ा, अच्छा सा दूध पी कर आया था, वो हिल डुल कर आया, उसने डब्बा के ऊपर हाथ रखा, धीरे धीरे उसको वो तो जब उसको वीर ताकत हो जाता है ना, अंदर दूध गया तो फिर ये क्या करके पकड़ा, इतना बड़ा झटका दिया, उठा के फेंक दिया। इतना बड़ा झटका दिया, उसको उठा के मरा नहीं, बच गया। ये हुआ है, तुरंत पुलिस आया, सब आया और डाका को बाद में वो उसको हटाया, सीधा रखा। बाद में कुछ दिन में बाद वो हटा दिया। मेरा कहना है, आप मुझे बात को समझ लो कि ये जो डब्बा है निकल गया है, वायर जिसने जो पकड़ा है वो सबको सप्लाई दे रहा था, पूरे एरिया को सप्लाई दे रहा था। अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया, सप्लाई बंद। अभी ये आदमी ने जाकर जानबूझ के हाथ लगाया था क्या? अनजान से लगाया था। अनजान से लगाना, उसको माफ़ करना चाहिए था ना। अनजान से हाथ लगाया, उसको माफ़ करना चाहिए। कैसा माफ करेगा? उसको कुछ करना नहीं, हानि नहीं होना चाहिए। हम भी कई बार ऐसे बोलते ना, मेरे को नहीं मालूम पास्टर, मैंने ऐसे ही बोला, वो बात है ना बहुत खतरा हो जाता है। इसीलिए वो बच गया ना, नहीं तो मर जाता। मौका था मिला करके बच गया आत्मा जी, नहीं तो स्वर्ग जाता तो लपड़ा हो जाता था। हालेलुया। ठीक है, ये जो है 200-300 वोल्टेज रहेगा। और एक बात है, आपको मैं सच बता रहा हूँ, कितने लोगों को देखा नहीं देखा मालूम नहीं। एक पागल आदमी ने लोकल ट्रेन के ऊपर चढ़ गया था, चढ़ के वायर पकड़ा था। किसी लोग देखा कि नहीं देखा? ये वीडियो नहीं देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा तो ढूंढ के डालता हूँ। एक पागल था मुंबई के अंदर, ये किसी स्टेशन पे लोकल ट्रेन में ऊपर चढ़ गया, और चढ़ के पुलिस वाला सब उसको भगा रहे हा करके। और इसको क्या लगा वो मुझे पकड़ के मार रहेगा करके, तो उसने सीधा ऊपर पकड़ा, जो 1500 कुर्ला में वो होता है। खुला में होता। हाँ, 1500 वोल्ट का जो है 22,000 किलोवाट है क्या? मुझे लगता है 25,000 किलोवाट है। 22,000 है, देखो
ध्यान भी रखा है 22,000 किलो वोल्ट का जो करंट जो पास होता है, पकड़ते ही ठम करके आवाज है, उसका सिर पड़ गया और पूरा तुरंत सेकंड में वो जल गया आदमी, जगह में जल गया, हो जगह में जल गया। मैं आपको बताता हूँ, उसने जानबूझ के पकड़ा था क्या? उल्टा वो पागल था, एक्चुअली उसको कुछ नहीं होना चाहिए था, उल्टा उसको कुछ नहीं होना, मतलब ना पागल है यार, वो तो बोलता गाली भी देगा, देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान दो उसका नाक पे मतलब, ऐसा हम बोलते कि नहीं बोलते हैं? फिर वो कर्ण उसको क्यों किया? कर्ण क्यों उसको किया? उसको कुछ हानि नहीं करना चाहिए था ना, उसको भी कोई ना तो कोई रहेगा। थोड़ी देर बाद ये पागल है, अच्छा वैसा ही फार्मूला है, मैंने जो प्रार्थना किया है, अगर मैंने अच्छी बात कहा, आत्मिक वर्ल्ड मुझे उस बात का सफलता ही देता है। एट द सेम टाइम मैंने गलत बात कहा, ये संसार वर्ल्ड मुझे उस प्रकार के परिणाम देता है। हालेलुया। भले आप समझदार हो या ना समझदार हो, भले आप मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, विषय वो आपके ऊपर है। आपने जो बात कहा, आपने जो घोषणा की, आपने जो शब्द बोला, उसका प्रतिफल आपको भुगतना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए होशिया की किताब में एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। होशिया 4:6 में पढ़िएगा। होशिया की किताब आप निकालिए, होशिया की पुस्तक। जिससे हाँ तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, हाँ और आगे तक जब तुम्हारे बेटे यह पूछे हाँ इन पत्थरों का क्या मतलब है, नहीं, होशिया 4:6। मेरे ज्ञान ना होने से हाँ, मेरे ज्ञान ना होने से मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरी प्रजा क्या हो गया? नाश हो गई। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? वो से 4:6। हाँ, तो एक बार उस वचन को मेरे ज्ञान ना होने से देखो, मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो मेरी गई। प्रजा क्या हो गया? नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना। हालेलुया। हम जो नेगेटिव शब्द बोलते हैं, हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। हम जो गलत बात बोलते हैं, जब परमेश्वर क्या करते हैं? अपमान करते हैं। तो क्या बोलना है? विश्वास के शब्द को बोलना है। हालेलुया। बोलो, जब हम घर में गुस्सा में होता तो बोलते ना कि तू पागल है, मर जा, वो बात वो दिल से बोलते हैं। उस बात को कैसा बोलते हैं? बोलो कैसा बोलते हैं? दिल से बोलते हैं। सच बोलता हूँ, गुस्सा में पूर्ण मन से, पूर्ण बल से, पूर्ण ताकत से बोलते हैं, तुम मर जा, तो ऐसी हो जा, तो ऐसी बोलते ही नहीं बोलते हैं? बोलता हूँ, उसका प्रतिफल आपको भुगतना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपको विश्वास के शब्द को बोलना है, विश्वास के शब्द को अच्छे शब्द है। देखिए, एक ही बिजली है, एक ही बिजली है, जब उसको सही तरीका से यूज करते हैं। देखो, हम घर में बैठकर आनंद ले रहे हैं, लाइट का, फैन का, ठंडा पानी का, फ्रिज का, कपड़े धोने का, वॉशिंग मशीन का, सारे चीज का आनंद ले रहे हैं। द सेम बिजली है, अगर हमने हाथ पकड़ा है तो आपको साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप आत्मिक वर्ल्ड में हैं, आप अच्छी बात ओनली प्रार्थना कीजिए, नेगेटिव शब्द को कंट्रोल कीजिए, आपके ज़बान पर लगाम लगाइए। मैं कहता हूँ उसमें आशीषित होगी। सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति की क्या बोलते हैं? स्वाभाविक होना चाहिए। हम स्वयं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? आना चाहिए। नहीं तो हम दौड़ेंगे चर्च में, भागेंगे प्रार्थना में, लेकिन जितना हम दौड़ेंगे उतना आप गलत बात भी बोलते रहते हैं ना। इसके लिए आप इस जिंदगी भर आपको काटना पड़ेगा। जिंदगी भर आप क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? आप जो आज हम जो काटते हैं, पहले जो बोला वो बात है। आज जो हम बोल रहे हैं वो हम कल काटेंगे। आज मैं जो काट रहा हूँ, मैंने जो कल बोला था, और आज जो मैं बोलता हूँ वो मैं कल काटूंगा। इसका मतलब है, अगर मुझे आगे अच्छे काटना है, मुझे अच्छे बीज को मुझे क्या करना है? बोलो, अच्छे शब्द को मुझे क्या करना है? बोलो, अच्छे शब्द को मुझे क्या करना है? बाइबल कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने से नष्ट हो गया। हम क्यों नष्ट हो गया? हम क्यों परेशानी में हैं? हम क्यों परेशानी में हैं?
प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुना उसके लिए नहीं, प्रभु ने मेरी बातों को सुना नहीं उसके लिए नहीं, प्रभु ने मेरे को देखा नहीं उसके लिए नहीं, प्रभु को आँख नहीं किया, प्रभु को कान नहीं किया इसके लिए नहीं है। प्रभु को सब कुछ है, परमेश्वर को सब कुछ है। हमने जो बोया है उसका ही नतीजा है, उसका ही हम अच्छे शब्दों को क्या करना है, अच्छे शब्दों को क्या करना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देते हैं, प्रभु आपको ब्लेस। अगर मैंने जीवन भर जिंदगी भर अगर मैंने नेगेटिव शब्द को ही बोलता रहूँगा, जीवन भर मेरी परेशानी को ही मेरे को झेलना पड़ेगा। अच्छे शब्द को बोलिए, आप मूर्खता नहीं बुद्धिमान हो जाए, है ना। परमेश्वर की प्रभु का ज्ञान को प्राप्त कीजिए। प्रभु जी मुझे अच्छे शब्द कहना है, अच्छे शब्द कहना है। हम बोलते हैं प्रभु जी अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, हम बोलते हैं चर्च में, और बाहर जाकर दिन भर ये बनोती वो बनोती ये वो बोलते हैं, बराबर। फिर हम अच्छे शब्द कलीसिया में थोड़ा समय यूज करते हैं, वो भी आराधना में। आराधना करो, प्रभु से अभिषेक मांगो, तब हम शांति से खड़े रहते हैं। जब मुश्किल से 5 चिल्ला के बोलो तो हालेलुया, प्रभु ये दे वो दे। हम बोने वाला बीज भी बहुत कम है, अच्छा बीज बहुत कम है, जंगली दाना बहुत है। इसके लिए अच्छा बीज को जंगली दाना क्या कर लेता है, ढक देता है, कवर कर देता है, उसको क्या करते हैं, दबा देता है, दबा देते हैं। तो हमारा अच्छी शब्द बहुत कम है और फालतू शब्द बहुत कुछ है। हालेलुया। हमेशा ये दुखता है, ये दुखता है, दुखता है, बीमार बीमार बीमार। आप जितनी बार बोला है उतनी बार वो आपको अंदर से क्या होता है, बढ़ते जाएगा। और बोलो मैं ठीक है, और ठीक नहीं, मैं ठीक होऊंगा नहीं, मैं ठीक हो गया है, मैं ठीक हो गया, ये बोलते रहो, ये बोलते रहो, मैं ठीक हो गया। ये अंदर से क्या होता है, बढ़ेगा। ये क्या होगा, अंदर से वक्त आएगा, मैं ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाएगा नहीं, हो गया है, वो गया है, वो गया बोलते रहो। और एक समय आएगा, ये जंगली तना पूरा खत्म होने के बाद आपका जीवन में पूरा अच्छा से अच्छा कार्य सफल होते हैं। हालेलुया। और एक 2 वचन हम जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 में 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 में, यूहन्ना 23 हाँ 23 हाँ। उस दिन उस दिन से हाँ? कुछ ना पूछेंगे। हाँ? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे। अच्छा 16 में 23 हाँ 16 में 23 पढ़ो अभी। उसी दिन तुम मुझसे पूछोगे, कुछ कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से तुम्हें क्या कहेगा, देगा। आप परमेश्वर के नाम से सिर्फ क्या करना है, मांगना है। फिर नेगेटिव शब्द गलत बात कुछ नहीं बोलना। आपकी हर बातों में क्या है, आपकी हर बात में क्या है, जीवन है। आपकी हर बातों में क्या है, जीवन है। वो काम करता है, वो बनता है। हाँ उसके अगले वचन पढ़ो 24 को। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। कुछ नहीं, मैंने जिस प्रकार यीशु के नाम से मांगना था उसी प्रकार नहीं मांगा। ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक वर्ल्ड से ज़्यादा संसार की दुनिया में बहुत बात बोला है, इसके लिए उसी में तो लपेट में आ गया। इसलिए मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। कुछ नहीं मांगा, पहला मांगो। बाइबल कहता है क्या बोलता है, मांगो। क्या बोलता है, मांगो तो पाओगे। तो बाइबल क्या कहता है, पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। विश्वास करते हैं, बोलो मैं एकवासी मांगूंगा, ओनली मांगूंगा, फालतू बात नहीं कहूँगा, और वो जंगली दाना बोऊंगा नहीं, अच्छा अच्छा बीज बोऊंगा, वो बढ़ेगा और वो मुझे फसल देगा। यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से मांगो। बाइबल कहता है मांगो।
मात्र मांगने का। फिर पता नहीं देखे कि नहीं देगा, वो मांगने का तो उधर ही खत्म हो गया था। मांगते हैं रेट तो किया है, देखते हैं अभी, देखते हो मतलब वो विश्वास नहीं, अविश्वास हो गया। आपने जो बात मांगा है वो बात के ऊपर आपको विश्वास नहीं तो वो मिलेगा भी नहीं, बराबर है कि नहीं। तो जो बात आपने मांगा है विश्वास में बने रहना और उसमें हाड़े रहना, उसमें स्थिरता से खड़ा रहना। हालेलुया। और एक वर्ड मैं बता दूं, देखिए एक वर्ड मत्ती 12:35 हम पढ़ते हैं। मत्ती 12 में, भला मनुष्य, हाँ भला 12 मध्ये तो लिखा है ना, हाँ, भला मनुष्य हाँ, भला मनुष्य मन के भले भंडार से मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भली बात है, मतलब विश्वास की, वो भले जगह पर विश्वास करो। भला मनुष्य, हाँ, भला मनुष्य भला मनुष्य मन के भंडार से मन के भंडार से विश्वासी बातें निकालता है। हाँ, कौन सी बात वो निकालता है? विश्वास। भले जगह पर भी विश्वास पढ़ो और मन की जगह पर विश्वास पढ़ो। हम पढ़ो भला मनुष्य, नहीं, भले जगह पर विश्वास, विश्वासी मनुष्य, विश्वास मनुष्य मनुष्य मन के विश्वास के भंडार से विश्वास बातें निकालता विश्वास के बातों को निकालता है। हाँ, है। और बुरा मनुष्य पूरी भंडार से पूरी बातें निकालता है। ओ, समझ गया, समझ गया। हालेलुया। दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर है। जिस तरह मैंने कहा बिजली, वैसा ही है। हालेलुया। अभी भला भंडार है या बुरा भंडार है मेरे अंदर है। भले भंडार या बुरे, यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, ये ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, कोई बोलता है यूहन्ना, कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है ये भविष्य देखता है। पतरस को पूछा तू क्या चाहता, बोलता कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तुरंत यीशु ने क्या बोला, मन में माँ सब लोग तुझे प्रकट नहीं किया बल्कि परमेश्वर के आत्मा ने तुझे ये प्रकट किया। अभी बोला प्रभु की आत्मा ने तुझे प्रकट किया। 2 मिनट में वही पतरस, ए शैतान चल पीछे, वही पतरस को परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। अब समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं। विश्वास के शब्द को जब आप कबूल करते हैं, अब उसी को बने रहना है और नेगेटिव बात, गलत बात आपके चित्त में भी आना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ में आया? आपकी जुबान पर अधिकार है। शब्दों पे क्या है? अधिकार है। बोलो शब्दों पे क्या है? अधिकार है। कम बोलो, आवाज में दे बोलो, कम बोलो। कम बोलो। और ऊंची शब्द बोलो, उत्तम शब्द बोलो, बोलो गिने चुने हुए शब्द बोलो, बोलो गिने चुने हुए शब्द बोलो, गिने चुने हुए शब्द बोलो, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। गिने चुने हुए शब्द आप यूज करके देखिए, आपका घर आशीषित होगा। पहला आप आशीषित रहोगे, आपका फैमिली आशीषित रहेगा, आपके कुटुंब आशीषित होगा। थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा सा इसको आप क्या बोलते हैं, विश्वास, ओनली विश्वास में भर कर विश्वास के शब्द घोषणा करके देखिए, आपकी जिंदगी पूरा बदल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। बदलने की नहीं बदलना बदलना है, है। नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहिए, गिन चुन के शब्द क्या होना चाहिए? गिन चुन के। बोलो क्या शब्द है? गिन चुन के। थोड़ा और गहरे जाएंगे हम लोग, ये शुरुआत है और लगभग अब 40 दिन और गए। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कैसा शब्द सुनना है, कैसा शब्द बोलना है? गिन चुन के, उत्तम शब्द, अच्छे शब्द बोलना है। याद रखने का कि मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय और 35वां वचन में यीशु ने बोला है, भला मनुष्य भले भंडार से भले शब्द कहता है, बुरे मनुष्य बुरे भंडार से बुरे शब्द कहता है। बोलते कि नहीं बोलता है? ये कौन बोला है? चेला ने बोला है, यीशु ने बोला है। कौन बोला है? कौन बोला है? यीशु ने बोला। क्या बोला यीशु ने? भला मनुष्य भले भंडार से भले शब्द कहता है, बुरे मनुष्य बुरे भंडार से बुरे शब्द कहता है। तो ये भंडार कभी भले भी बन सकता, कभी बुरे भी बन सकता। तो आज एक ही विषय है, आप ओनली भला ही बन के रहो। क्या बन के रहो? एक ही भंडार, बुरे नहीं बनना हमको।
उसी के लिए नहीं बनना है, दूसरे के लिए भी ना, मैं दूसरों के लिए भी नहीं बनना, मुझे खुद के लिए भी नहीं बनना है। मुझे हमेशा भले मनुष्य बन के रहना, मुझे हमेशा अच्छा भंडार, अच्छा मनुष्य प्रभु के लिए बन के रहना। हालेलुया। आप ऐसा चाहते हो, मैं कहता हूँ आपके जीवन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। इस लंच डेज का पूरा फायदा उठाओ। प्रभु ने मेरे अंदर एक बोझ डाला, पूरा फैमिली उद्धार होना है। पूरा फैमिली क्या होना है? पूरा फैमिली क्या होना है? इस लंच डेज में पास्टर की ये प्रार्थना है, आप परिवार प्रार्थना करो। जो चर्च में नहीं आता ठानो, प्रेयर करो कि वो आना चाहिए। आप सोचो मत ये होगा नहीं। मैं कहता हूँ, आप बोल सकते हैं पास्टर मेरा आदमी बहुत टेढ़ा है। मैं बोलता हूँ जितना भी टेढ़ा को परमेश्वर को सीधा करने को आता है। हालेलुया बोलो ना। अगर आप जितनी बार टेढ़ा बोलेंगे तो और टेढ़ा होते ही जाएगा। हालेलुया। आपको क्या बोलना है? प्रभु ने उसको सीधा किया है। प्रभु ने आप क्या किया है? प्रभु ने क्या किया है? बोलो प्रभु ने क्या किया है? बोलो जब वो खाता रहेगा ना, बोलो प्रभु ने इस आदमी को सीधा किया। बोलो हालेलुया। सोते समय बोलो प्रभु ने इस आदमी को सीधा किया। बोलो हालेलुया। नहीं बोल सकते हैं? बोलो। मैं कहता हूँ जितनी बार बोलोगे ना, मैं कहता हूँ वो होता है, वो अंदर से बनता है, वो अंदर से बनता। हालेलुया। प्रभु दो तरीके से सीधा करता है, मालूम है आपको? प्रभु दो तरीके से सीधा करता है। पहला जाल डालेगा। पहला क्या करता है? जाल डालता है। तो जब उसमें पकड़ाव में आ जाता है, वो सेफ हो जाता है ना। ना अपमान होगा, ना बेइज्जती होगी, ना चोट लगेगी, ना मार लगेगी, अच्छा सा आ जाएगी। वही नहीं, इतना दिन इधर उधर घूम रहा था, अभी सब लोगों के साथ अच्छा के बैठ गया है, अच्छा खासा है। और उसमें जो बच के निकलता है तो परमेश्वर भी तार डालता है। क्या डालता है? तार डाल कर निकालेगा। तो तार कैसा निकलता है? मुंह फाड़ कर आता है, बराबर। फिर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। प्रभु सेफ है कि टेढ़ा है? बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ उद्धार होना है। इस लंच डेज में मैं कहता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, आपके फैमिली पूरा उद्धार होना है। आपका फैमिली पूरा क्या होना है? पूरा फैमिली क्या होना है? गहरा उद्धार होना है। कैसा उद्धार होना है? चर्च में आने का विश्वासी बनकर नहीं, घुटने डालकर रो कर प्रार्थना करने वाला उद्धार होना चाहिए। यहोवा का वचन के लिए खड़ा रहने वाला उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर के लिए तड़पने वाला उद्धार होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु इस वचनों को लेकर आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।